मौत का खौफ, तुर्की से उड़े ब्रिटेन में बदला विमान। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और ईरान उनकी हत्या करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हर वक्त जान का खतरा रहता है। एयरफोर्स 1 में यात्रा के दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा, ईरानियों की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप के इस बयान को तुर्की से लौटते समय विमान बदलने की खबर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप नेटो समिट के लिए तुर्की के अंकारा गए थे। वहां जाते समय उन्होंने कतर से मिले नए बोइंग 747 यानी एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया था, लेकिन वापसी में उन्होंने अचानक पुराने एयरफोर्स 1 से उड़ान भरी। नया विमान अलग से ब्रिटेन के RAF मिल्डेन हॉल एयरबेस भेजा गया। ट्रंप पुराने विमान से वहां पहुंचे और फिर नए विमान में बैठे। इसी दौरान उन्होंने ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 होने का दावा किया। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. दफन हुए खामनेई, अब अमेरिका से बदला शुरू। इस खौफनाक माहौल के बीच ईरान के मशहद शहर में गम और गुस्से का सैलाब उमड़ा। 9 जुलाई 2026 को ईरान के सबसे ताकतवर नेता रहे अयातुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये कोई आम जनाजा नहीं है। पिछले 6 दिनों से खामनेई के ताबूत को तेहरान, कोम और इराक के नजफ करबला घुमाया गया और फिर उनके गृहनगर मशहद में अंतिम संस्कार किया गया। लाखों की भीड़ और जनाजे को चूमने की मची होड़ की तस्वीरों ने हैरान कर दिया। लेकिन इस जनाजे की सबसे डरावनी बात क्या है? क्या आप जानते हैं? यहाँ जनाजे में जो सैलाब उमड़ा था, उसमें भीड़ रो नहीं रही थी, बल्कि वो गुस्से से कांप रही थी। अमेरिका से बदले का गुस्सा। मशहद की सड़कों पर लाखों लोगों के हाथों में डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के पुतले थे, जिनसे बदला लेने की कस्में खाई जा रही थी। ईरानी जनता के हाथों में बड़े बड़े बैनर थे, जिन पर लिखा था, आंख के बदले आंख। ईरान ने साफ कर दिया कि ये 6 दिनों का शोक सिर्फ एक शांति थी। असली तूफान तो खामनेई की मिट्टी होने के बाद शुरू हो चुका है। اصلا یک روش انسانی در وجودش وجود نداره و یک امر طبیعی، همونطور که تاریخ بشریت این رو ثابت کرده، هم قبل از ترامپ و هم بعد از ترامپ و هم در زمان ترامپ. این همیشه روند اونا متاسفانه ادامه خواهد داشت. ईरान के स्पीकर और अमेरिका के सामने मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान ये साफ करना चाहता है कि हम पर हमला होगा तो हम वापस हमला करेंगे और हॉर्मुज अब ईरान के हिसाब से चलेगा, ना कि अमेरिकी धमकियों के हिसाब से। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ट्रंप की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं, बल्कि निडरता और बहादुरी वाले एक्शन से देंगे। ईरान के कमांडरों और लीडरों का ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसकी बानगी पिछले 24 घंटे में देखने को मिल चुकी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कतर के अल उदैद एयरबेस, बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत के कैंप एरिजन पर एक साथ 85 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। जॉर्डन पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। कुवैत और बहरीन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सायरन गूंज उठे हैं। ईरान के सैन्य कमांडरों ने अब खुली चुनौती दे दी है कि जो भी खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा, ईरान उसकी धरती को शमशान बना देगा। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने के लिए उसके रेलवे ब्रिज उड़ा दिए, उसके खार तेल डिपो को तबाह कर दिया। लेकिन ईरान के IRGC चीफ ने कहा, तुम हमारे पुल उड़ा सकते हो, लेकिन हमारी उन मिसाइलों का रास्ता नहीं रोक सकते जो सीधे वॉशिंगटन और तेल अवीव की तरफ जा सकती हैं। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि
कि ईरान एक मैसिव सुसाइड ड्रोन अटैक की प्लानिंग कर रहा है जो सीधे इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करेगा। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धोखेबाज कहा था। इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश अपने किसी बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता को खो देता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान इस वक्त बदले की आग में अंधा हो चुका है। ट्रंप का ये कहना कि मैं उनकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं, ये दिखाता है कि व्हाइट हाउस के भीतर इस वक्त कितना बड़ा डर और तनाव है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा को अभेद किले में तब्दील कर दिया है, लेकिन क्या वो ईरान के आत्मघाती दस्तों को रोक पाएंगे? मशहद में खामनेई की विदाई के साथ ही मिडल ईस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और एक बड़ा अपडेट यहां आपको दे दें, अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर एड मार्की ने ईरान के साथ जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। मार्की ने कहा कि अगर ट्रंप ईरान पर बमबारी नहीं रोकते तो कांग्रेस को इस रेकलेस वॉर यानी लापरवाह युद्ध की फंडिंग फौरन बंद कर देनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पहले इस युद्ध को खत्म करने के पक्ष में मतदान कर चुकी है। मार्की ने यह भी कहा कि वो ट्रंप के वॉर मशीन का बजट घटाने की कोशिश का नेतृत्व कर रहे हैं और युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए। उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस पहले ही राष्ट्रपति की बिना मंजूरी सैन्य कार्रवाई सीमित करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। और इस बीच ईरान पर फिर से हमले की खबर आ रही है। साउथ ईरान में, दक्षिणी ईरान में एक बार फिर से धमाकों की गूंज सुनाई दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर के बाहरी जो इलाके हैं वहां सैन्य मुख्यालय प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया है, जबकि कोनारक में नौसैनिक सैन्य क्षेत्र पर 2 चरणों में लड़ाकू विमानों से हमला किए जाने का दावा किया जा रहा है। कोनारक के गवर्नर मोहम्मद यूनुस हक्कानी ने भी हमले का दावा किया। कई और जगह भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को हालांकि नकारा है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 2 दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के ईरान पर किए हमलों में 14 लोगों की अब तक मौत हुई है, 78 लोग इंजर्ड हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ने तेहरान मशहद रेलवे लाइन समेत आवाज, बुशहर, बंदर अब्बास, अबू मूसा द्वीप, सिरिक, कोनारक और चाबार में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। हम आपको बता रहे हैं कि 78 लोगों के घायल होने की खबर है, कई लोगों के मारे जाने की खबर है और किन किन जगहों को निशाना बनाया गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो इनमें अमेरिका ने तेहरान मशहद रेलवे लाइन, उसके अलावा आवाज, बुशहर, बंदर अब्बास, अबू मूसा द्वीप, सिरिक, कोनारक और चाबार में कई जो ठिकाने हैं उन्हें सीधे सीधे निशाने पर लिया है। और अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। मंगलवार रात को अमेरिका ने ईरान में 80 टारगेट्स पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 85 हमलों से जवाब दिया। फिर बुधवार रात को अमेरिका ने 90 हमलों से काउंटर अटैक किया, यानी दोनों तरफ से लगातार जवाब एक दूसरे को दिया जा रहा है।